दोस्तों, होली के त्योहार की विशेषता है इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले रंगों से। हमारे पूर्वज एक स्पेशल तरह की जड़ी बूटियां यूज करते थे होली में रंगों के रूप में, जिसके कारण हमें बीमारी से बचाव होता था। क्योंकि बसंत ऋतु का आगमन होते ही हमारे जीवन में बुखार और वायरल जैसी कई सारी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। इस कारण से होली के त्योहार में विशेष तरह के रंगों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि विशेष तरह की जड़ी बूटियों से बनाया जाता था और जिसकी सलाह हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर भी दिया करते थे। आज के समय में हम केमिकल वाले रंगों का प्रयोग करते हैं। अगर हम वही जड़ी बूटियों वाले रंगों का इस्तेमाल वापस से अपने जीवन में करने लग जाए तो हम बसंत ऋतु में होने वाले वायरल जैसे बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी क्या है वो रंग और कैसे उन रंगों को बनाया जाता है और उनकी महत्वता क्या है। गुलाल पारंपरिक रूप से नीम, कुमकुम, हल्दी, बिल्वपत्र और अनेकादि औषधीय जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो गुलाल के केमिकल से होने वाले साइड इफेक्ट से हम बच जाएंगे और ये गुलाल हम इस्तेमाल करते हैं तो हम वायरल जैसे बीमारियों से भी बच सकते हैं। होली में उपयोग में आने वाले विशेष रंग होते हैं हरा, नीला, काला, पीला, लाल, केसरी, गुलाबी। इन रंगों का विशेष महत्व होता है। अब मैं एक एक करके सारे रंगों का आपको महत्व बताऊंगी। हरा गुलाल मेहंदी, गुलमोहर की पत्तियां तथा बसंत ऋतु में उत्पन्न होने वाली फसल की तथा जड़ी बूटियों से तथा पालक की पत्तियों से बनता है। जब हम इस प्रकार के औषधीय गुणवत्ता युक्त रंगों का इस्तेमाल करेंगे तो अवश्य ही हम निरोगी रहेंगे। पीला गुलाल हल्दी पाउडर, अमलतास, बेल का पाउडर तथा गेंदे का फूल, सूर्यमुखी के फूल से बनाया जाता है। अगर पीले गुलाल के बनाने में हम इन सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी त्वचा को सुरक्षित रखता है। लाल गुलाल लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ, लाल चंदन तथा लाल अनार यानी कि अनार का जो फल होता है उससे एवं पलाश के फूल से बनता है। अगर आप इन सब चीज़ों का मिश्रण करके लाल गुलाल को बनाते हैं और उसको होली के दिन में उपयोग करते हैं तो ये जड़ी बूटी का काम करता है। केसरी गुलाल टेशु यानी कि पलाश के फूल से, हल्दी पाउडर से, नींबू के रस से तथा बारबेरी के दाने से बनाया जाता है। अगर केसरी गुलाल को हम इस तरह से बना के उपयोग करते हैं तो हमारी त्वचा सुरक्षित रहती है और हमें कोई भी तरह की केमिकल से होने वाली हानि से हमें बचाती है। नीला गुलाल जामुन और जामुन की प्रजाति नील गुड़हल से बनाया जाता है और हमें सनबर्न से भी यह बचाती है। बूढ़ा गुलाल चुकंदर से आप बना सकते हैं। बूढ़ा गुलाल चुकंदर से बनाएंगे तो आपकी त्वचा सुरक्षित रहेंगी। इस तरह से प्राकृतिक गुणवत्ता से भरपूर सामग्रियों से जब आप गुलाल बनाते हैं और उस गुलाल को होली के रंगों में शामिल करके आप होली खेलते हैं तो आपका जीवन सुरक्षित रहता है और आप स्वास्थ्यपूर्ण रहते हैं और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों से आप बच सकते हैं। दोस्तों, लाल गुलाल यानी जो लाल रंग है गुलाल का, वह शुद्धता तथा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए भी हमें होली में लाल गुलाल का इस्तेमाल करना चाहिए। पीले गुलाल को यानी पीले रंग को शिक्षा और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। तो हम होली में जब पीला गुलाल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं शिक्षा और ज्ञान का भी संभार होता है। और हरे गुलाल की तो महत्वता अनोखी ही है। ये उत्सव यानी त्योहार को सुनिश्चित करता है। इसीलिए होली में हमें रंगों का महत्व समझ के अगर होली का उत्सव हम मनाते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुखद और समृद्धपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से रंगों का इस्तेमाल करके हम बुराई पे अच्छाई की जीत पा सकते हैं और हमारे जीवन को सुखमय और समृद्धमय कर सकते हैं। दोस्तों, आपको फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आज यहाँ पे ये एपिसोड को ख़त्म करती हूँ। और अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें अवश्य ही SMS करें या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी रिलेटेड टॉपिक हम बनाते हैं वो आप तक सीधे आप तक पहुँचे।